बच्चों IQ में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आज का 4356 4489 4624 4761 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपसे अगला नंबर पूछ रहे हैं। देखो हमेशा पहले देखो कि चल क्या रहा है, इजाफा हो रहा है या कम हो रहा है। साफ दिख रहा है इजाफा हो रहा है। अब इजाफा है तो एडिशन का चांस होता है, मल्टीप्लिकेशन का। सबसे पहले हम एडिशन को जहन में लाते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ होती भी कुछ दिख भी नहीं रही है, वैल्यूज़ में इतना फ़र्क नहीं है। मल्टीप्लिकेशन है तो नंबर एकदम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो यह इन दोनों में अगर आप देखो तो कितने का फ़र्क आ रहा है, 133। आगे देखो 135 137। अब देखो कुछ रिलेशन दिख रही है जी। 133 के से 2 बढ़ा 135, फिर 2 बढ़ा 137, 2 बढ़ गया, यानी ऑड नंबर के हिसाब से एडिशन हो रही है। अगला हो जाएगा 139। जब एडअप करेंगे 4900 का आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो P के आगे 4096, R के आगे 5832, U के आगे। अब देखो पहली बात तो मैंने ये कहा था कि ABCD लिखो एक बार Z तक। A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है। जब भी IQ के सवाल में कराऊँ वो हमेशा कॉपी आपके सामने हो, चाहे आप फिजिकल पढ़ें चाहे ऑनलाइन पढ़ें, वो तो आपने सामने रखनी है। अब आप देखो कि भाई P तो 16 होता है, चलो भाई R 18 होता है, U 21 होता है। अब 16 और 4096 की क्या रिलेशन है? तो भाई ये भी मैं कहता हूँ आपको 21 तक के क्यूब याद होने चाहिए। कहाँ तक के? 21 तक के। ठीक है, अमीन एजुकेशन लिख के आप क्यूब लिख दोगे तो एक वीडियो भी बनाई हुई है मैंने 21 के क्यूब की। जैसे अमीन एजुकेशन लिख के स्क्वायर लिख दोगे तो 25 तक के स्क्वायर की वीडियो भी बनाई है। ओके जी, अब देखो सीधी साधी बात है। 16 का क्यूब होता है 4096, 18 का क्यूब होता है 5832। तो यू यानी कि 21 का भी क्यूब लिखना है, जो कि होगा 9261। और वैसे भी क्यूब के क्वेश्चन मैं बहुत कराता हूँ जो एग्जाम में याद होने चाहिए, तो याद हो भी जाने चाहिए साथ रह के। अब देखो 1161 साफ दिख रहा है, -5 हो रहा है, -4 आंसर हो जाए।